जंग तो खत्म नहीं हुई है, लेकिन इस फेज का फातेह कौन है? ये अपनी अजम्पशंस पे या अपनी असेसमेंट की बजाय बेहतर ये है कि आप उसका बड़ा डिस्पैशनेट एनालिसिस करें। बिल्कुल। ये नहीं कि मुझे ईरान पसंद है या मुझे इजराइल ना पसंद है तो मैं कहूँ नहीं जी इजराइल हार गया। तो मैं तो आपके सामने कुछ पॉइंटर्स रखता हूँ। पहली चीज, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जब वो सेट किए तो क्या उन्होंने अचीव कर लिए? तो उसका जवाब है नो। दूसरा, यानी रजीम चेंज भी नहीं हो सकी और जो सलाहियत भी खत्म नहीं कर और सकी, डिलेड फॉर फ्यू मंथ्स और अ ईयर, दैट्स ऑल। वॉर जो इनिशिएट करता है एग्रेसर, वो फील करता है कि उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है और तभी वो वॉर में जाता है। जो स्टेट एक्टर्स हैं दे आर रैशनल एक्टर्स, लेकिन वॉर इज अ इरैशनल डिसीजन, यानी एक जुनूनी काम है। हालांकि हैं वो रैशनल, यानी वो फायदा नुकसान देखते हैं, लेकिन एक ऐसा डिसीजन जो कि इरैशनल है उसकी तरफ जाते हैं तो वो उसके लिए पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रॉपर करते हैं कि इसमें मेरे जीतने के कितने चांसेस हैं, आगे से रिस्पॉन्स क्या आएगा, मेरा कितना नुकसान हो सकता है, और उसके बाद वो वॉर अगर समझते हैं जरूरी तो उसको वेज करते हैं। इजराइल ने इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया होगा, और अगर उसने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया था तो फिर उस सूरत के अंदर उसने वॉर लॉन्च की होगी। तो वॉर लॉन्च करके आप फिर खुद क्यों बैक ऑफ कर गए? ईरान के कहने पे तो सीज फायर नहीं हुआ। अगर उनको पता होता कि वो जीत सकते हैं या वो जीत सकते हैं आगे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने में, तो वो कभी भी सीज फायर की तरफ ना जाते। और जो नुकसान उनके हो चुके थे उसकी बेस के ऊपर उन्होंने अपने आप को बैक ऑफ किया। दे थॉट कि शायद रजीम चेंज हो जाए, लोकल पॉपुलेशन खड़ी हो जाए। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो आपको बड़ा क्लियर नजर आ जाता है कि विक्ट्री स्टैंड्स वेयर, कौन विक्टोरियस है। ईरान वॉज अ रिस्पॉन्डर, was not an aggressor। पहली बात, उनके अपने एनालिस्ट ने कहा कि इजराइल हैज बीन पुश्ड बैक डेकेड्स, तो उनको भी नजर आ रहा था कि जी ये अगर थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग होता है तो इनके फर्दर नुकसान होंगे। और आखिरी चीज इसमें कि जब भी कोई वॉर लॉन्च होती है उसमें ये देखना होता है कि क्या मेरा इतना वॉर स्टेमिना है। आप देखते हैं कि उसका वॉर स्टेमिना एग्जॉस्ट कर गया। ट्रम्प ने बकायदा नाराजगी का इजहार किया और उसने कहा कि मैं इसराइल से ज्यादा नाराज हूं। हाँ, वो उसकी वजह ये है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए और आपने कहा जी मैं अकेला कर लूंगा, फिर आप अकेले नहीं कर सके, और फिर आपने यू आस्क्ड यूएसए टू ज्वाइन यू। रेजिलियंस थी, उसको ब्रेक नहीं कर सके, उनकी डिटर्मिनेशन को नहीं ब्रेक कर सके। तो इसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी और इजरायली टेक्नोलॉजी एट स्टेक थे। अगर एक F-35 चले, एक मानते हैं, 3 नहीं भी मानते, वो गिरा। आयरन डोम नंबर ऑफ टाइम्स ब्रीच हुआ। तो जब वो टेक्नोलॉजी क्वेश्चनेबल हो जाती है या क्वेश्चन हो जाती है तो वो फिर दुनिया के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज होता है कि दे शुड नॉट बी लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट। जो हमारे सुनने वाले हैं वो खुद डिसाइफर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि कौन जीता कौन हारा।